हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बेसिकली अपने पास जो माइक्रोस्कोप रहता है वो हम यूज़ करते हैं अपने पास स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, हमारे केस में अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो बनता है दो लेंसेज के साथ। ठीक है, एक अपने पास होता है ऑब्जेक्ट लेंस, एक अपने पास होता है आई लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस के पास शॉर्ट अपर्चर रहता है और शॉर्ट होती है फोकल लेंथ, और जो अपने पास लार्ज आई लेंस है उसके पास होता है शॉर्ट फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर। ठीक है, अपर्चर मेरे पास रहता है जिस पोर्शन पर मेरे पास लाइट फॉल करता है लेंस के, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू lenses, a lens of short aperture and short focal length facing the object is called object lens, and another lens of short focal length but large aperture is called eye lens। ठीक है, अपने पास जो ऑब्जेक्ट ए बी है अपने पास वो फेस कर रहा है ऑब्जेक्ट लेंस को। ठीक है, देन मेरे पास जो पॉइंट बी है अपने पास है वहां से रेज निकल रही है, टू रेज निकल रही है। एक अपने पास आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो अपने पास फोकस से पास करती है। ठीक है, सेकेंड रेज अपने पास जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, जो पास सीधा ही चले जाएगा। अपने पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं अपने पास रूल ऑप्टिक्स के। ठीक है, जब भी मेरे पास कोई रेस पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास करती है फोकस से, और जो सेकेंड रे अपने पास पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से अपने पास वो डेविएट नहीं होती है। ठीक है, तो अपने पास जो रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है और फोकस से पास कर रही है अपने पास वो पॉइंट बी डैश पे मीट कर रही है, और जहाँ पे रेज अपने पास मीट कर जाती है वहाँ अपने पास इमेज बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए भी अपने पास है, इमेज अपने पास बन रहा है ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पे जो नेचर हो जाएगा इमेज का ऑब्जेक्ट लेंस के केस में। ठीक है, रियल इमेज है, खुद ब खुद बन रही है, और सेकंड अपने पास मैग्नीफाइड है, बड़ी चल रही है अपने पास ऑब्जेक्ट के साइज से तो मैग्नीफाइड रहेगा, और तीसरा अपने पास है इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही तो इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और रियल इमेज है। सेकंड मेरे पास क्या, जब आई लेंस से आई लेंस के लिए मेरे पास जो ए डैश बी डैश मेरे पास वो बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के जैसा, और एक पास उस टाइम पर इमेज बनेगी अपने पास ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, क्योंकि अपने पास जब ए डैश बी डैश पर इमेज बन रही है वहां से अपने पास रेस पास कर रही है सी डैश से जो अपने पास आई लेंस है, दूसरा मेरे पास पास कर रहा है इस पॉइंट से, इसको हम लेके चल रहे हैं अपने पास यहाँ पर एल। ठीक है, तो मेरे पास ये रेस मेरे पास पैरेलल जा रही है, मेरे पास बहुत आगे जाकर ये कहीं पे मीट नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं तो अपने पास ए डैश बी डैश बनता है ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए, और उस केस में आपके पास इमेज बनती है ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं अपने पास फाइनल इमेज। ठीक है, तो अपने पास इसका नेचर कैसे आ जाएगा, इसके लिए आई लेंस के लिए अपने पास मैग्नीफाइड बनेगा, वर्चुअल है, हमको बनानी पड़ रही है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास ये नेचर रहने वाला है, तो मेरे पास यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर रहता है इस केस में, ठीक है, वो हमको यहाँ पे निकालना रहता है। ठीक है, कि हमारे केस में इमेज बन रहा है कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, इसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम पे अपने पास कुछ बना के दिया है। यू नोट अपने पास चल रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एफ नोट अपने पास फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्ट लेंस है, यू ई अपने पास चल रहा है ऑब्जेक्ट अपने पास जो है, ठीक है, फॉर आई लेंस के लिए, और अपने पास जो एफ ई है वो फोकल लेंथ रहेगा आई लेंस के लिए, और डी मेरे पास चल रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे अपने पास इमेज बन रही है। ठीक है, और वी नॉट यहाँ पर चल रहा है इमेज का डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमको यहाँ पे निकालना है। अब निकाल कहाँ पे रहे अपने पास, जहाँ पे इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे। ठीक है, तो ये अपने पास जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अपने पास रहता है वो रहता है m इज इक्वल टू है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, जो मेरे पास यहाँ बन रहा है बीटा, और जो मेरे पास एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट जो मेरे पास बन रहा है यहाँ पर अल्फा। ठीक है, रेशियो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज आई लेके चल रहे हैं, अपॉन अपने पास चल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड
बाय ऑब्जेक्ट है वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम बनेगा अपने पास, एंगल चल रहा है इमेज के केस में बीटा है, और अल्फा बन रहा है पास ऑब्जेक्ट के केस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे ए बी पे ऑब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे क्यों बना दिया अल्फा अपने पास, ठीक है। क्योंकि पास यहाँ से ए डबल डैश से लेकर के होता है कि वो पैरेलल जा रहा है पास ए के बी तक, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे अल्फा ले लिया, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का। देन आपको यहाँ पे बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उससे पहले मेरे पास यहाँ पे इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल अपने पास स्मॉल रहेगा तो आपके पास बीटा अप्रोक्स बन जाएगा टेंजेंट बीटा के बराबर, और अल्फा अपने पास बन जाएगा अप्रोक्स टेंजेंट अल्फा के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी m इज इक्वल टू है टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, ठीक है, बनेगी इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हमको टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकालना है, तो यूज करें ट्रायंगल। फ्रॉम ट्रायंगल ए डबल डैश सी डैश एंड क्यू, यहाँ अपने पास बन रहा है एंगल अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। और जो बेसिक अपने पास टेंजेंट थीटा अपने पास होता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस ट्राइंगल में मेरे पास कहाँ पर है परपेंडिकुलर और कहाँ पर है बेस, लास्ट वीडियो पे मैं बता चुका हूँ मेरे पास। जहाँ पे 90 का एंगल मेरे पास बनता है उसके अपोजिट रहता है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, और जहाँ पे एंगल रहता है उसके अपोजिट मेरे पास होता है परपेंडिकुलर। जो मेरे पास लेफ्ट साइड बच जाती है वो अपने पास होती है बेस, ठीक है। तो हमारे केस में जो परपेंडिकुलर मेरे पास वो रहेगा ए डबल डैश क्यू, अपने पास परपेंडिकुलर बेस रहेगा ए डबल डैश एंड सी डैश, ठीक है। उसके बाद ए डबल डैश क्यू अपने पास पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन ए डबल डैश एंड सी डैश, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो ए डबल डैश क्यू है वो पैरेलल चल रहा है अपने पास ए बी के, तो अपने पास आएगी अल्फा की वैल्यू। उसके बाद हमको निकालनी है बीटा की वैल्यू, तो बनेगा फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल सी डैश ए डबल डैश सी डैश ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ठीक है। जहाँ पे आपके पास एंगल बीटा बन रहा है वहां पे लेके चल रहे हैं, तो आपके पास एंगल चल रहा है सी डैश ए डबल डैश बी डैश, यहाँ पे आपके पास टेंजेंट बीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपने पास रहेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस अपने पास रहेगा ए डबल डैश और ये सी डैश, ठीक है। तो आपके पास से टेंजेंट बीटा अल्फा आ चुके हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास से बनेगा m इज इक्वल टू है बीटा अपने पास चल रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी डैश, अल्फा अपने पास चल रहा है ए बी अपॉन ए डबल डैश एंड सी डैश, ठीक है। तो ए डबल डैश सी डैश ये कट कर जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आपके पास बचेगी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अपने पास से रहेगा मैग्नीफाइंग पावर, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास थर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है m, उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, तो पहले से था। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ए डैश बी डैश से अपॉन डिवाइड कर देंगे ए डैश बी डैश से, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इक्वेशन थर्ड को बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देन आपके पास ये बन जाएगा m इज इक्वल टू है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। आपके पास आ जाएगी इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश है वो क्या रहता है, ठीक है। तो अपने पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है आपके पास आई अपॉन ओ, ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे केस में जो लास्ट टाइम आया था मेरे पास होता m इज इक्वल टू है ए डबल डैश
बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश था, ठीक है, मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। तो जब अपने पास ऑब्जेक्ट लेंस था वहाँ पे इमेज थी ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट था ए बी, तो हम उसको मान सकते हैं अपने पास एम ओ, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। और जब पास फाइनल इमेज आई थी वो थी ए डबल डैश बी डबल डैश, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, उसको हम ले सकते हैं एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। इसको मान के चलते इक्वेशन अपने पास हैश मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एम आ चुका है, एम ई इंटू एम ओ, ठीक है। उसके बाद ये एम ई और एम ओ निकालने रहते हैं, ठीक है। एम ई यहाँ पर चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, एम ओ अपने पास चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। एम ओ चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, एम ई चल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है एम ओ, तो लेके चल रहे टू फाइंड एम ओ, ठीक है। तो आपके पास एम ओ क्या रहेगा, एम ओ इज इक्वल टू रहने वाला है वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है। बिकॉज जो ए डैश बी डैश अपने पास इमेज थी वो बन रही थी वी नॉट पर, और जो ए बी अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो था यू नॉट पर, ठीक है। फ्रॉम फिगर से चल रही चीज़ है, ठीक है। तो एम बनेगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास फिफ्थ, ठीक है। इसको 5 मान के चल रहे हैं। तो एम नॉट अपने पास चल रहा है वी नॉट अपॉन यू नॉट। उसके बाद निकालना है एम ई, तो बनेगा टू फाइंड एम ई, यहाँ बनेगा एम ई इज इक्वल टू है वी ई अपॉन यू ई। सेम फॉर्मूला यूज करा अपने पास, वी ई अपने पास चल रहा है इमेज फॉर आई लेंस, यू ई अपने पास चल रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पास लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस, ठीक है। तो आपके पास यूजिंग कर रहे हैं यूजिंग लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस के केस में कर रहे हैं यूज, ठीक है, लेंस इक्वेशंस को, ठीक है, फॉर आई लेंस। तो आपके पास बन जाएगा -1 अपॉन यू ई प्लस 1 अपॉन वी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ठीक है। आई लेंस के लिए अपने पास लेंस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेरे पास मैग्निफिकेशन एम ई आई वी ई अपॉन यू ई, मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ अपने पास हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वी ई से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपके पास बनेगा माइनस है वी ई अपॉन यू ई प्लस वी ई अपॉन वी ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन एफ ई, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है वी ई से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ पर क्या है, वी ई अपॉन यू ई, इक्वेशन 6 जो मेरे पास, ठीक है। तो वी ई से वी ई कट जाएगा और यहाँ अपने पास बनेगा माइनस वी ई अपॉन यू ई प्लस 1 इज इक्वल टू है वी ई अपॉन एफ ई, ठीक है। निकालना मुझे है वी ई अपॉन यू ई, तो आपके पास बनेगा वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, ठीक है। वी ई अपॉन यू ई को लेके गया राइट हैंड साइड, तो प्लस का बन जाएगा, आपके पास वी ई अपॉन एफ ई बन जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगी इक्वेशन 7, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन का, तो आपके पास रहेगा यूजिंग है साइन कन्वेंशन। तो हमारे केस में जो वी ई था अपने पास था वो बनेगा वी ई इज इक्वल टू है अपने पास डी के बराबर, लेकिन माइनस ऑफ डी का, ठीक है। अपोजिट अपने पास बन रही है इमेज, जहां से अपने पास रेज आ रही है उसके अपोजिट बन रही इमेज, तो बनेगा माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस ऑफ डी है, और जो अपने पास एफ ई है फोकल लेंथ वो तो पॉजिटिव का रहेगा, तो अब बनेगा ये एफ ई है पॉजिटिव का। इसको हम पुट कर देंगे अपने पास, ये बनेगा वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई चल रहा है माइनस ऑफ डी अपॉन एफ ई, तो रह जाएगा ये वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये बनेगी इक्वेशन है पास इक्वेशन 8, ठीक है। देन यहाँ मेरे पास वी ई अपॉन यू ई जो अपने पास चल रहा है वो था एम ई के बराबर, तो यहाँ पे एम ई इज इक्वल टू है वी ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ
ई, ठीक है। इक्वेशन आपके पास नाइन्थ, देन इक्वेशन नाइन्थ को और फिफ्थ को पुट कर देगा इक्वेशन हैश पर, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है पुट इक्वेशन ए, पुट इक्वेशन मेरे पास चलेगी फिफ्थ एंड नाइन्थ इन इक्वेशन हैश, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट, मेरे पास चल रहा है वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई मेरे पास चल रहा है 1 + d अपॉन एफ ई, ठीक है। तो मेरे पास रहेगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अपने पास ये फॉर्मूला, यहाँ से अपने पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सीबीएसई में, ठीक है। न्यूमेरिकल भी रहते हैं, तो आपको इसके रिजल्ट भी लर्न होना चाहिए और आपके पास ये डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। नीट में भी पूछा जाता है, देन सीबीएसई में भी पूछा जाता है, ठीक है। डेरिवेशन मेरे पास इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम पास करेंगे टेलीस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप हम कर चुके हैं, देन आपके पास ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन लास्ट रहेगा टेलीस्कोप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। वीडियो अगर सही लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।